नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कल हम लोगों ने वेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को जाना था। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर जॉइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स। बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, स्पेशली 10.1 एंड 10.2 के कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So now let us see how to add two different vectors. Okay, but before that हम लोगों को जानना पड़ेगा कि free vectors किसे कहते हैं। Okay, what are free vectors? Okay, so any vector whose magnitude is known but whose initial as well as terminal position are not known, मतलब जिसका initial point और terminal point कहाँ है हमें नहीं पता but उसका magnitude पता है, then those vectors are called free vectors. Okay, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये a वेक्टर है, इसका magnitude सिंपल है is a, but his initial and final points are not known, hence it is a free vector. Okay, so those vectors whose initial and final or terminal points are not known are free vectors. Okay, अब आते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन पे। So let us take two vectors, two free vectors. Let a be one and b be other. तो a और b दो फ्री वेक्टर्स हैं। ओके, तो अब हमको करना है a और b को ऐड। तो इसके दो मेथड्स हैं या दो तरीकों से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। एक है आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, नाउ ट्रायंगुलर लॉ में क्या करना है आपको, ये जो a है इसी के पैरेलल एक वेक्टर बनाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। हम लोग ने कल पढ़ा था कि इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं, हैविंग सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड। ओके, सिमिलरली एक b को बनाते हैं और उसको रखेंगे सिर्फ ठीक हम लोग जहां पर एंड हो रहा है a। ओके, देन दिस एज बिकॉज वेक्टर इज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, सो हेंस हम लोगों को डायरेक्शन पे अच्छा से ध्यान देना है। ओके, सो हियर r gives द सम ऑफ a एंड b, मतलब a एंड b का जो रिजल्टेंट है एडिशन का वो होगा r। ओके, एंड इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों, मान लेते हैं ये पॉइंट्स जो है ये एक ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ओके, जहाँ पे ए बी जो है वो आपका ए वेक्टर है, बी सी है आपका बी वेक्टर, एंड ये जो ए बी है वो है आपका आर वेक्टर। ओके, देन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर गिव्स ए सी वेक्टर, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज फ्रॉम ए टू सी। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट, अब हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसको बोलते हैं। ओके, इसमें क्या करना है, सेम सिमिलर मान लीजिए हमारे पास फिर से दो वेक्टर्स है a एंड b, बट अब क्या करना है, a मैंने बनाया सिमिलर टू a। ओके, एंड एक वेक्टर लेते हैं b, बट इस टाइम क्या करना है हमको, b को रखना है इसके इनिशियल पोजीशंस पे, मींस ये दोनों जो है ये है को इनिशियल वेक्टर। ओके, कल हम लोगों ने पढ़ा था को इनिशियल वेक्टर के बारे में, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, दिस इज b वेक्टर। ओके, नाउ द डायगोनल गिव्स, अब करना क्या है, सिमिलर इक्वल वेक्टर बनाना है हमें एंड पॉइंट पे भी। This is also B vector having same magnitude and same direction.
and this is a vector having same magnitude and same direction. So the diagonal gives us the resultant vector which is equal to a plus b. ओके, सिमिलरली देखिए आपको ये भी मिलेगा कि इधर से अगर हम लोग ऐड करें तो भी ऐड होगा b देन a, दैट मीन्स b प्लस a इज ऑल्सो द सम. तो इस लॉ से एक और चीज प्रूव होता है, यू नो व्हाट, कि a प्लस b इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर. दैट मीन्स द एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव. ठीक है, मतलब a प्लस बी करे या b प्लस a करे, आंसर हमारा सेम आने वाला है. राइट अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, मतलब जब हम लोग स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है हमारा. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स. ओके, लेट a बी अ वेक्टर एंड b बी अ वेक्टर सच दैट b इज लैम्डा a, जहां पे जो ये लैम्डा है यह स्केलर. ओके, अब मैं जब स्केलर बोल रहा हूं तो मैं क्या मीन कर रहा हूं. स्केलर मीन्स एनी नंबर, कोई भी नंबर है वो स्केलर है. ओके, इसके बाद जब भी मैं स्केलर बोलूंगा या आगे जब भी हम लोग स्केलर की बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे कोई नंबर है ये. ओके, लैम्डा बी एनी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर द नंबर इज, बट इट इज एनी नंबर. ओके ओके, सो जब भी हम कोई वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब होता क्या है. देखिए, अब मान लीजिए लेते हैं इस लैम्डा की जगह हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि होगा क्या. मान लेते हैं कि लैम्डा का वैल्यू अगर 1 है, कोई भी नंबर है, तो b का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू ए, मतलब a ही होगा. ओके, दैट मीन्स अगर मैं बोलता हूं दिस इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज एनी, ये इसका मैग्नीट्यूड इतना लेंथ है, कुछ यूनिट है, देन b भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में, उसी लेंथ में, इस कंडीशन में. ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन मानते हैं, लेट लैम्डा इक्वल टू 2. देन देखते हैं आंसर क्या आएगा मेरा. ये क्या होगा, 2a, मतलब डायरेक्शन तो वही रहेगा बट जो मैग्नीट्यूड है b का वो क्या होगा, डबल ऑफ a. मान लीजिए अगर ये 10 यूनिट्स होता है तो ये होगा 20 यूनिट्स, अगर 3 यूनिट्स होता है तो नहीं 6 यूनिट्स होगा. ओके, चलिए कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. मान लीजिए लैम्डा जो है वो है हाफ, देन क्या होगा, b इक्वल टू 1/2 ऑफ a, मतलब a अगर इतना मैग्नीट्यूड का है तो b जस्ट इसका हाफ मैग्नीट्यूड का होगा. दैट मीन्स a का मैग्नीट्यूड अगर मान लेते हैं 10 है तो b होगा 5, ये अगर 2 है ये होगा 1. ओके, समझ में आया. सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर. मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी स्केलर नंबर बाय अ वेक्टर वी गेट द मल्टीपल ऑफ दैट वेक्टर ओनली. इससे हमको मल्टीपल मिल जाएगा उसका. मतलब क्या है कि जो भी वेक्टर हम लोग, नया वेक्टर जो भी मिल रहा है हमको, ये जैसे इसको हम लोग अगर बी वेक्टर बोलते हैं तो दैट इज नथिंग बट हैविंग द मैग्नीट्यूड इज द मल्टीपल ऑफ द गिवन वेक्टर. मान लीजिए ए वेक्टर अगर हमको दिया हुआ है तो ये जस्ट क्या होगा, इसका कुछ मल्टीपल. ओके, मतलब लैम्डा टाइम्स हो जाएगा. ओके, लैम्डा अगर 1 हो तो 1 टाइम्स, 2 हो तो 2 टाइम्स, 3 हो तो 3 टाइम्स. राइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर हम लोग किसे कहते हैं. ओके, और व्हाट आर पोजीशन वेक्टर्स. उससे पहले हम लोग देखते हैं एक बार यूनिट वेक्टर के बारे में. कल हम लोगों ने यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया था, आज एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ओके, व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स. और हम लोग क्या बोले थे कल, उसको हम लोग शो करते हैं कैप से, मीन्स एनी वेक्टर हैविंग कैप, दैट मीन्स वो बताता है हमें कि उसका मैग्नीट्यूड जो है 1 है, मतलब वो यूनिट वेक्टर है. राइट, अब इसको हम लोग 3D में एंड 2D में देखते हैं कि क्या होता है. ओके, मान लेते हैं जैसे अगर 2D की मैं बात करूँ तो दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस. ओके, अगर यहाँ से मैं 1 यूनिट लूँ, ओके, मैं लेट इट बी 1 यूनिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं i, मीन्स x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलते हैं i, और y एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलते हैं j. ओके,
एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बोलते हैं आई एंड वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बोलते हैं जे। अब मान लेते हैं कोई एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, ओके, एंड ये मान लेते हैं ये है 2 और इधर से मान लेते हैं 3, ओके। दैट मीन्स इधर से 2 है और इधर से 3 है। तो इसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग ने देखा था ना, तो इसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जाएंगे 2 यूनिट्स इधर, ओके, देन 3 यूनिट्स ऊपर, ओके। तो हमको एक रिजल्टेंट मिलेगा जिसको बोलेंगे हम लोग ओ ए। सो व्हाट इज ओ ए वेक्टर? ओ ए वेक्टर इज, देखिए 2 टाइम्स हम लोग जा रहे हैं ना, आई वेक्टर, आई अगर 1 है तो 2 बार हम लोग को कवर करना पड़ रहा है, मीन्स हुआ 2i प्लस 3j, ओके। दिस इज ओ ए वेक्टर, ओके। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर्स की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओके। सो पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग, अब देखिए क्योंकि अब हम लोगों को 2D नहीं पढ़ना है, आगे हम लोगों को 3D के बारे में जानना है। तो 3D में क्या होता है, 3 एक्सिस होते हैं, लेट इट बी x, दिस इज y एंड दिस इज z, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए जो 3D है ये कंप्लीटली डिपेंड है आपकी इमेजिनेशन पे। सो पूरा जो आपका क्वेश्चन है या ये जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। तो चलिए हम लोग सब मिलकर इमेजिन करते हैं कि क्या हो रहा है। होता क्या है, ये जो z एक्सिस है ये कुछ इस तरह से, ओके, जस्ट 90 डिग्री में इस एक्स वाई प्लेन के, जैसे x और z के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, y और z के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, एंड y और x के बीच में भी एंगल क्या है, 90 डिग्री, ओके। सो दिस इज z एक्सिस एंड ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइक इस तरह से हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था ना, लेफ्ट हैंड थंब रूल भी हम लोगों ने पढ़ा है। सो इन दोनों में हम लोग क्या करते थे, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रखते थे। सो कुछ इसी तरह से है, अगर एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक है जेड एक्सिस, ओके। नाउ हम लोग कोई एक पॉइंट की बात करते हैं, लेट दिस बी अ पॉइंट P, ओके, एंड दिस इज O ओरिजिन। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है, लेट इट बी x y एंड z। x y z क्या है, इस P का कोऑर्डिनेट है, ओके। तो इस टाइम में अगर ये x में हम लोग कितना यूनिट्स जा रहे हैं, x यूनिट्स, y में कितना यूनिट्स जा रहे हैं, y यूनिट्स, एंड z एक्सिस में कितना यूनिट जा रहे हैं, z यूनिट्स। अब कैसे कितना कैसे गए, समझिए बात को। मतलब एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, उसको पहुँचना है P पे, तो पहले वो कितना चलेगा, x यूनिट्स, मतलब इधर x यूनिट्स गया, ओके, समझिए बात को, x यूनिट्स गया, ओके। देन ही गोज y यूनिट्स, अब y यूनिट क्योंकि ऊपर है, ऊपर की तरफ गया। देन अब उसको कहाँ जाना है, इस पॉइंट से z यूनिट। z किस तरफ है, देखिए इस तरफ है ना, मतलब सामने की तरफ है, तो वो फिर से वो z यूनिट्स गया। मतलब ये z यूनिट जो है वो सामने की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, स्पेस में कहीं एक पॉइंट होगा, ओके। इमेजिन कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, तब इसका जो लाइन है वो इस ओरिजिन से कुछ इस तरह से होगा, ओके। z एक पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर x y एंड z। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, OP, OP इज डिनोटेड बाय xi प्लस yj एंड zk, ओके। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे कि व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, ओके। इफ O is the origin and P be any point on this space, P क्या है, कोई भी पॉइंट है स्पेस पे, ओके। देन OP, this OP is the पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। मतलब ये जो OP है ये होगा इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, ओके। सच दैट द मॉड्यूलस ऑफ OP इज, मतलब OP का
लेंथ कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, क्यों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ, इसको समझते हैं। ओके, हम लोग बात करते हैं इस लाइन की। ओके, हम लोग ने क्लास 10 में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर हमको इसके ओ और ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या था फॉर्मूला? ये है मान लीजिए 0 0, तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ये x1 है y1 है, ये x2 है y2 है। फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, सब निकालते हैं। 2 माइनस 0 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 9, दैट इज रूट अंडर 13। ओके, इस वे में हम लोग निकाल देते हैं। 3D में भी फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला नहीं बदला। 3D का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्योंकि वही काम हम लोग इसमें करते हैं, और इसीलिए क्योंकि ओरिजिन में x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 0, z1 हो जाएगा 0, बिकॉज हम लोग को डिस्टेंस निकालना है 0 से लेके p तक, राइट? तो 0 का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0 0 एंड 0, सो हेंस x1 y1 एंड z1 तीनों ही 0 है। तो फॉर्मूला क्या आता है? x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर का रूट। ओके, गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी डायरेक्शन कोसाइंस हम किसे कहते हैं। हाँ, हम लोगों ने देखा ओपी वेक्टर क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये सब बता दिया था। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैंने क्या कहा था कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आई, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज जे, एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जे आई मीन जी इज के। ओके, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई बोलते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे बोलते हैं, एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, जैसे जेड एक्सिस फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है, इज द के। ओके, तो अगर कोई पॉइंट है 2 यूनिट्स 3 एंड 4, मान लेते हैं कोई पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट है तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? सिंपल है, हम जैसे बताएं कि पहले वो 2 यूनिट चलेगा एक्स डायरेक्शन में, ओके, देन वाई डायरेक्शंस में वो 3 यूनिट चलेगा, एंड जेड डायरेक्शन में मतलब कहाँ? इस तरफ, मतलब ऐसे लिख रहा हूँ मैं, बट ये है एक्चुअली में इस तरफ। ओके, तो ये है जेड एक्सिस, आई मीन 4 यूनिट्स इधर चला, तो दिस इज ओपी। मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 to p पॉइंट, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर ही हुआ है ना, अभी डिस्प्लेसमेंट इज देयर हियर, अभी वो इस पोजीशन में, उसका इनिशियल पोजीशन यहाँ था। तो ओपी इज व्हाट? 2i मीन्स इधर 2 यूनिट्स चला, 2i, इधर चला आपका 3 यूनिट्स, देन 3j, एंड देन इधर चला 4k। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस की, ठीक है। नाउ सो हियर ओपी इज अ वेक्टर। नाउ लेट हम लोग बोलते हैं कि ओपी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ओके, अल्फा विद द एक्स एक्सिस, बीटा विद द वाई एक्सिस, एंड गामा विद द जेड एक्सिस, ये तीनों एंगल वो बना रहा है, ठीक है। देन द कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर ओपी। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है डायरेक्शन कोसाइंस? ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोसाइंस? कोसाइंस मतलब क्या? कॉस एंगल। सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर ओपी, ठीक है। एंड दे आर डिनोटेड बाय L, M and N. That means L is cos alpha, M is cos beta, and N is cos gamma. Right? समझ में आया? डायरेक्शन कोसाइंस हम किसे कहते हैं? The cos angle of the vector made angle with x
वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स एक्सिस की बात करते हैं। अगर कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ठीक है, दैट मीन्स ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, आप बताइए। ये अगर इसी डायरेक्शन में कोई अगर वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। इसके साथ एंगल क्या बनाया? 0, मतलब अल्फा मेरा हो गया 0। अब बीटा की बात करते हैं। अब ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? वी नो दैट x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल है 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। एंड गामा, वही x एंड y के बीच में भी एंगल कितना होता है? 90, तो π/2। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है, आई मीन डायरेक्शन कोसाइंस है, वो क्या होगा? cos 0, दैट इज 0, cos π/2, sorry, cos 0 is 1, 0, and n is also cos π/2, that is 0। मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हुआ इस वेक्टर का? 1, 0 एंड 0। ओके, सिमिलरली अगर आपको फाइंड करने बोला जाए कि y एक्सिस के डायरेक्शन में अगर कोई आपका वेक्टर है तो उसका क्या डायरेक्शन कोसाइंस होगा? सिंपल है, पहला cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, है ना। ये एल, एम और एन। तो एल का वैल्यू कितना होगा? ये एल है, मतलब वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। दैट मीन्स cos π/2 कितना? 0। बीटा की बात करें तो अपने साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1। एंड लास्टली एन, फिर से ये जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? π/2, एंड हेंस फिर से वैल्यू हो गया 0। मतलब अगर y एक्सिस के डायरेक्शन में कोई अगर आपका वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? 0, 1 एंड 0। ओके, सिमिलरली अगर z एक्सिस में रहे तो क्या होगा, ये आप कमेंट करके बताएं कि z एक्सिस में अगर डायरेक्शन होगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ओके, ना बच्चों अब देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज हम लोग किसको बोलते हैं। ओके, नाउ हम लोगों ने पढ़ा भी कि एल, एम और एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो मान लेते हैं एल, एम, एन, कोई एक आपके पास वेक्टर दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस है एल, एम एंड एन। ओके, देन लेट ए, बी एंड सी कोई 3 नंबर है। ओके, ए, बी, सी कोई 3 नंबर है। देन द एल बाई ए, एम बाई बी एंड एन बाई सी अगर कांस्टेंट हुआ, मतलब इफ दे आर प्रोपोर्शनल, मीन्स ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, बी इज प्रोपोर्शनल टू एम एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू एन, देन ए, बी, सी आर द डायरेक्शन रेशियोज। अब समझते हैं कि क्या बोल रहा है, डायरेक्शन रेशियोज होता क्या है। ये तो सिर्फ डेफिनेशन हुआ कि अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो ए, बी, सी जो है आपका डायरेक्शन रेशियोज है। अब कैसे क्या होता है, चलिए आके समझते हैं। ओके, तो फिर से कोई एक वेक्टर की मैं बात करता हूँ कि लेट ये पॉइंट P है, ये O है। लेट OP बी अ वेक्टर। OP क्या है? कोई एक वेक्टर है, ठीक है। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? L, M एंड N। यहाँ पे L क्या है? अगर ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इसके साथ बीटा एंगल एंड गामा एंगल, तो यहाँ पे L क्या होगा? cos अल्फा। M क्या होगा? cos बीटा एंड N क्या होगा? cos गामा। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही रहा है आपको, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं, मान लेते हैं ये x, y और z है इसका कोऑर्डिनेट, मतलब ये x से x यूनिट्स की दूरी पे है, y से आई मीन y एक्सिस से z यूनिट्स की दूरी पे है एंड z एक्सिस पे z यूनिट्स की दूरी पे है। ओके, दैट मीन्स ये जो OP वेक्टर है ये क्या है? पिछले थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा xi, yj एंड z के, यही OP वेक्टर। अब मैं अगर cos अल्फ़ा की बात करूँ, इस cos अल्फ़ा की, तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए होता क्या है कि ये जो एंगल है, जैसे जब हम लोग 2D में बात करते थे तो क्या होता था, ये अगर आपका अल्फ़ा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फ़ा, है ना।
बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, देखिए अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है तो ये इधर होगा तो भी अल्फा एंगल बनाएगा, इधर होगा तो भी अल्फा एंगल बनाएगा, इधर होगा तो भी अल्फा एंगल बनाएगा, है ना। मतलब ये कंप्लीट रोटेट करेगा तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या रहेगा, हमेशा अल्फा ही। उसी तरह से वाई एक्सिस के साथ हमेशा बीटा रहेगा एंड जेड एक्सिस के साथ हमेशा गामा रहेगा। ओके, देन अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, ये ओ हो गया आपका, इधर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये कितना है एक्स यूनिट्स, और ये आपका वेक्टर ओ पी पी। ओके, नाउ ये ओ पी वेक्टर को मैं मान लेता हूँ आर वेक्टर। ओके, और आर वेक्टर का जो मॉड है यानी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो है आर। तो कॉस अल्फा कितना होगा, क्या होता है कॉस का फॉर्मूला, बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट इज एक्स बाय आर। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा, वाई बाय आर, एंड कॉस गामा क्या होगा, जेड बाय आर। ओके, दैट मीन्स दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन। ओके, नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू एल आर, वाई इक्वल टू एम आर एंड z इक्वल टू एन आर। ओके, तो ये जो प्रोपोर्शन है इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई एल, b बाई एम एंड c बाई एन। आप लोग बोल सकते हैं सर आप तो प्रूव करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बट आप देखिए समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। इसको मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट, बिकॉज ये कांस्टेंट ही होगा कोई, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो, जो कि मान लेते हैं r। तो इधर से हमको क्या मिलेगा, a इक्वल टू एल आर, b इक्वल टू एम आर एंड c इक्वल टू एन आर। मतलब देखिए a का वैल्यू और x का वैल्यू क्या है सेम, b का वैल्यू और y का वैल्यू क्या है सेम, एंड c एंड z का वैल्यू क्या आया सेम। दैट मीन्स क्या आप बोल सकते हैं कि x, y और z ही है आपका डायरेक्शन रेशियोज, ऐसा बोला जा सकता है क्या, और क्यों बोला जा सकता है समझते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट था ओरिजिन, ओके, एंड ये जो ओपी वेक्टर है इसका जो वैल्यू आया था वो आया था एक्स आई, वाई जे एंड जेड के। मतलब कोई भी वेक्टर के साथ आई के साथ जो कंपोनेंट रहता है स्केलर कंपोनेंट, वाई के साथ जो स्केलर कंपोनेंट रहता है एंड जेड के साथ जो आई मीन के साथ जो स्केलर कंपोनेंट रहता है, वही होता है आपका डायरेक्शन रेशियो, सिंपल वर्ड्स में। ओके, समझ में आया कि क्या होता है। तो आई मीन अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 4i प्लस 3j प्लस 5k, देन व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज, इज 4, 3 एंड 5 आर द डायरेक्शन रेशियोज। ओके, अगर मैं लिखता हूँ -5i प्लस 2j माइनस 5k, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, -5, 2 एंड -5। ओके, दे आर द डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आप डायरेक्शन रेशियोज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छा से डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की, कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस x, y एंड z। फिर से बात करते हैं कि ये कोई पॉइंट है P, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड z। ओके, देन हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं i, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं j, एंड इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग k, है ना। तो कहते हैं लेट i, j एंड k are the unit vectors in the direction of ox, oy and oz respectively। ox के डायरेक्शन में i, oy के डायरेक्शन में j एंड oz के डायरेक्शन में k। ओके, ये i j के 3 यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, एंड x, y एंड z p be a point on space
whose coordinate are x, y and z. इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z. Then we represent the vector as, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास पिछले टाइम देखा, it's xi, yj and zk. ये कैसे लिखते हैं ये आपको पता है. ओके. देन अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की. तो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्केलर कंपोनेंट, एक होता है वेक्टर कंपोनेंट. ओके. तो इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या है? xi, yj और zk. और स्केलर कंपोनेंट क्या है? x, y एंड z. तो ये इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं. अभी हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं ना x, y और z को. कोई वेक्टर का अगर दिया हुआ है x, y, मतलब इस तरह से इस मेथड में अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, देन x, y, z आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर. ठीक है. तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. ये OP क्या है? What is OP? It is the position vector of P. क्यों पोजीशन वेक्टर हम लोग बोलते किसको है? ओरिजिन्स के डायरेक्शन से कोई भी पॉइंट को जब हम लोग शो करते हैं, देन दैट वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर. ओके. मान लीजिए कोई भी वेक्टर यहाँ पर A है और इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ A. यहाँ पर कोई वेक्टर है B, इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर बनाएंगे तो क्या होगा? वो पोजीशन वेक्टर ऑफ B. ठीक है. अब बात करते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. मतलब अगर कोई भी दो पॉइंट है स्पेस में, अभी तक हम लोग एक पॉइंट की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे दो पॉइंट्स की. मान लेते हैं ये A पॉइंट है कोई, ये कोई है B पॉइंट. ओके. ये पॉइंट है और B पॉइंट है. अब O से A को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ A. O से B को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ B. हमको निकालना है AB वेक्टर कितना. क्या निकालना है? AB वेक्टर कितना होगा. ठीक है. मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1. ओके. और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2. ठीक है. नाउ अब ट्रायंगुलर लॉ से तो हमको पता है ना, अभी हम लोग ट्रायंगल का लॉ पढ़े थे. देन क्या? OA प्लस AB इज इक्वल टू OB. वी कैन राइट ना, बाय ट्रायंगुलर लॉ वी कैन राइट OA प्लस AB इक्वल टू OB. वी कैन राइट. सो इसी से हम लोगों को क्या मिलेगा? दैट AB इज इक्वल टू OB. अब OA को उधर लेके जाएंगे तो माइनस OA. ठीक है. तो AB वेक्टर क्या है? व्हाट इज AB वेक्टर? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. कैसे? हम लोगों ने अभी तक देखा ना कि अगर कोई पॉइंट P है और O से अगर उसका डायरेक्शन हम लोग देखें, O से उसका मैग्नीट्यूड नापे, तो उसको हम लोग बोलते हैं OA एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट ऑफ A. ठीक है. सिमिलरली OB इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B. तो ये हमको मिल गया. फाइंड कैसे करना है. ठीक है. अब हमको बताइए कि पोजीशन वेक्टर B है क्या? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B? पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज xi. लिखते थे ना हम लोग. तो यहां पर B का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2, y2 एंड z2. दैट मीन्स x2y प्लस y2j प्लस z2k. राइट. एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है? x1i प्लस y1j प्लस z1k. सिंपल. सो फाइनली क्या है आंसर? x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k. दिस इज व्हाट AB वेक्टर इज. सो कोई भी दो पॉइंट अगर आपको पास दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड दी
वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और द वैल्यू ऑफ द वेक्टर, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? और मान लीजिए मैग्नीट्यूड फाइंड करने बोला जाए, कैसा होगा? बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज रूट अंडर स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 बस। अब ये देखने में बहुत पेचीदा लग रहा होगा, कितना बड़ा फॉर्मूला लिखवा दिए सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई अगर वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है, और मान लीजिए पॉइंट्स आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कि मान लीजिए ये x1 y1 और z1 जो है, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास, मान लेते हैं ये है आपका 4 3 एंड 2, और ये कोई पॉइंट है मान लेते हैं 2 5 एंड 6, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है पहले ए बी देन उसका मैग्नीट्यूड। ओके, अगर क्वेश्चन आपके पास आया इस तरह का, फाइंड ए बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग? देखते हैं ए बी कैसे निकालेंगे, बताइए पहले। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है? अगर हम लोग फॉर्मूला देखा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है? 2i प्लस 5j प्लस 6k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है आपका? 4i प्लस 3j प्लस 2k। ओके, एंड व्हाट इज ए बी? ए बी इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है? दिस 2i प्लस 5j प्लस 6k माइनस पोजीशन ऑफ ए कितना है? 4i प्लस 3j प्लस 2k। ओके, तो माइनस कीजिए, 2 माइनस 4 इज माइनस 2i, देन 5 माइनस 3 इज 2j and 6 minus 2 is 4k. So this is what AB vector is. अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें, इधर निकाल लेते हैं, AB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, 4 प्लस 4 प्लस 16 दैट मीन्स 24 का रूट। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√6, राइट। ये 2√6 हो गया आपका ए बी वेक्टर, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऐसे ही हम लोगों को बनाना है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स की। जब वेक्टर कोई 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है तो कैसे हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। नाउ एक्सरसाइज 10.2 को जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ कहा जा रहा है, जो फर्स्ट का मैं थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। इसमें एक वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/√2i प्लस 1/√2j, सॉरी 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। ओके, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। हमको पता है कोई भी वेक्टर का जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें x है, ये दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z विद द साइन के साथ। ओके, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। तो क्या होगा, मॉड ऑफ c इज व्हाट, रूट अंडर 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 स्क्वायर, 1/3 1/3 1/3, ऐसे लेंगे 3, 1 + 1 + 1 दैट इज 3/3। 1 का जो रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। दैट मीन्स c का मॉड कितना आया, मॉड ऑफ c इज व्हाट, इज 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नाउ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, ए बी एंड सी 3 वेक्टर्स आपके पास दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज 3 वेक्टर्स, मीन्स यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आ रहा है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस तीनों को ऐड कर देना है, आई को एक साथ, जे को एक साथ एंड के को एक साथ। तो कैसे लिखेंगे, पहले आई माइनस 2j प्लस के प्लस माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 6j माइनस 7k। ओके, चलिए ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0i, इसको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4j एंड k कितना है, 5k 6k माइनस k। तो जो मेरा आंसर है वो क्या आया, माइनस 4j माइनस k। समझ में आया? सो आज बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। कल के वीडियो में मैं आपको 10.2 पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। एंड आज एक टॉपिक छूट गया है कि हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर, मतलब कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, वो टॉपिक भी मैं कल आपको कवर करूंगा एंड 10.2 पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।